Hi everyone, welcome to S4 Sharnya Science classes. Today's our topic is Principles of Inheritance. हम क्लास 12 की जेनेटिक्स की पहले चैप्टर में जा रही है. So hope you have remember something about that genetics we have learned in class 10, right? तो उसका पहले इंट्रोडक्शन सेक्शन में जा रही है. First we will discuss about that what you mean by genetics and all. Some important terms के बारे में डिस्कस करेगी. Then we will have a detailed study of this chapter, right? So the term genetics, right? So what you mean by genetics? पहले आपको समझना है genetics क्या है ना? तो genetics से the study of heredity and variation. ये तो हमने by heart कर रखा है. The study of heredity and variation. What you mean by heredity? What you mean by variation? Heredity जो है एक पेरेंट्स से राइट उनका बच्चे के लिए वो वॉट ऑफस्प्रिंग्स दैट यंगर जनरेशन के लिए उनका कुछ कैरेक्टर ऐसे इट विल बी कैरीड आउट टू द यंगर जनरेशन दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी. और वो प्रोसेस ऑफ दैट ट्रांसमिशन राइट सो उसको ट्रांसमिशन कैसे होती है राइट सो वन जनरेशन टू दैट नेक्स्ट जनरेशन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस राइट. और बहुत सारे कैरेक्टर कभी कभी एक्चुअली विल नॉट ट्रांसफर दैट मीन्स दैट विल नॉट कैरी टू द नेक्स्ट जनरेशन. उसमें यू कैन सी दैट और कुछ अच्छे और कुछ अदर वेराइटी विल बी देयर दैट्स कॉल्ड द वेरिएशन. ये हेरिडिटी और वेरिएशन यू कैन सी इन द केस ऑफ सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म राइट. तो वेरिएशन पॉसिबल है जब वो देयर विल बी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की केस में वेरिएशन की चांसेस बहुत कम है. दे आर एक्चुअली मेकिंग अ क्लोन राइट. और इफ एनीथिंग दैट नॉट से जीन कॉपीइंग में कुछ मिस्टेक्स हो गया देयर विल बी वेरिएशन. अदरवाइज दे आर सिंपली कॉपीइंग टेकिंग ए सिरोक्स राइट ऑफ दैट देयर ऑन जीन राइट. बट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के केस में दे आर एक्चुअली मेल एंड फीमेल गैमेट दैट विल बी फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए zygote right. So obviously they will have new characters forming recombination right. हमने cell division chapter में पहले learn किया है recombinations will be there right. So linkage and recombination will be there. So there will be a new variation अलग chances है और कुछ characters as such it will be transfer right. उसको बोलती है heredity और the process of transmission that's called inheritance. तो वो साइंस दैट ना ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन उसको हम नाम देती है जेनेटिक्स. और ये टर्म एक्चुअली कॉइन किया है विलियम बेट्सन राइट. विलियम बेट्सन राइट. सो विलियम बेट्सन ने जेनेटिक्स टर्म कॉइन किया है राइट. एंड बट वी आर कंसिडरिंग फादर ग्रेगर मेंडल हु इज एक्चुअली द फादर ऑफ जेनेटिक्स राइट. सो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? Father Gregor Mendel. He is also a priest, right? That's why we are telling father, right? So Gregor Mendel is actually considered as the father of genetics, right? कौन है ये Gregor Mendel? Gregor Mendel was actually he was a person who lived in Austria. Austria के right Czech Republic, right? Czech Republic जगह में he was in a village, small village में था उनका birth right. After that he actually practiced, that means he practiced as a priest. monastery में काम कर रही थी and he was basically a mathematician and also he learned science in the University of Vienna right. उसके बारे में उन्होंने नेचुरल साइंस में रिसर्च भी किया था एज ए प्रीस्ट राइट. तो उन्होंने क्या था ही वॉज एक्चुअली वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स वॉट एवर थिंग्स आर देयर राइट. उन्होंने मैथमेटिशियन भी था और उनको और बायोलॉजी में बहुत एक्चुअली नेचुरल साइंस में बहुत इंटरेस्ट भी था राइट. सो हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट मैथ्स है, बायो है राइट और केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सारे एक साथ चलती है राइट. सो यू कैन सी हियर सो द मैथमेटिशियन हु वाज रियली इंटरेस्टेड इन नेचुरल साइंस राइट. उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 6 साल तक राइट सो दैट्स एक्चुअली 1857 टू 1863 तक उन्होंने बहुत सारी पी प्लांट्स राइट. पाइसम सटेवम द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट पी राइट दैट्स एक्चुअली पाइसम सटेवम. इसमें बहुत सारी क्रॉसिंग एक्सपीरियंस किया था. सो ये 6 साल की गैप में वो ड्यूरेशन में ग्रेगर मेंडल ने बहुत सारा क्रॉसिंग एक्सपीरियंस किया था. अबाउट 24,000 की ऊपर पी प्लांट्स में उन्होंने क्रॉसिंग एक्सपीरियंस किया था. जस्ट इमेजिन 24,000 की ऊपर प्लांट्स में
राइट, तो उनका लार्ज सैम्पल उन्होंने कलेक्ट किया था. सो दैट्स वाई दे हैव सो मेनी पॉसिबिलिटी. उन्होंने एक एक सैम्पल को अलग अलग वेराइटी को करके देख लिया, ऐसा क्रॉसिंग एक्सपीरियंस क्या रिजल्ट आते हैं. राइट, सो दैट वाज द स्पेशलिटी ऑफ मेंडल. राइट, तो इसलिए तो हमने बता दिया था, इन्होंने एक्चुअली बहुत सारा आइडियाज पुट फॉरवर्ड किया है, इसलिए हम फादर ग्रीगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स मानती है. राइट, सो हियर यू कैन सी दैट इन्होंने मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में अप्लाई किया है. राइट, सो ही अप्लाइड द मैथमेटिक्स इन द बायोलॉजी. राइट, सो देयर मस्ट बी एनालिसिस. वो बायोलॉजिकली उनको जो डाटा मिला था उसको मैथमेटिकल वे में उन्होंने एनालाइज किया था. फिर भी इनका वर्क वॉज नॉट एट ऑल रिकग्नाइज्ड फॉर सो मेनी ईयर्स. राइट, तो इनका जो अपना वर्क था वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, सभी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था. राइट, सो बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली बहुत सारी एक्सपेरिमेंट कर कर इन्होंने इसका आइडिया बता दिया था. ये एक्चुअली टोल्ड दैट एक्चुअली एक एक इंडिविजुअल ट्रेट वो डिटरमिन करती है कुछ डिस्क्रीट फैक्टर. उसका नाम भी दिया था इन्होंने, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड फैक्टर. राइट, सो ये फैक्टर नाम की एक चीज़ है, एक दैट ऑर्गेनिजम्स के अंदर. स्पेशली उन्होंने पी के बारे में लर्न किया था. पी में फ्लावर की कलर होगा और व्हाट विल से पोड शेप होगा, सीड की शेप होगा, व्हाट एवर द कैरेक्टर्स आर देयर हाइट व्हाट एवर इट इज, ये सारा कैरेक्टर्स दैट्स एक्चुअली इंडिविजुअल ट्रेट. ट्रेट्स मीन्स कैरेक्टर. ये सारा एक्चुअली डिटरमिन्ड बाय सम स्पेशल फैक्टर्स. कुछ स्पेशल फैक्टर है, उनकी वजह से ये सारा कैरेक्टर डिटरमिन करती है, उन्होंने बता दिया था. राइट, बट उनको एक्चुअली ये फैक्टर क्या है वो समझ में नहीं आई थी. बाद में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था एंड दे फाइंड इट दैट दिस फैक्टर इज एक्चुअली नथिंग बट इट्स एक्चुअली द जीन्स. राइट, विच आर एक्चुअली इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. राइट, बट उसी टाइम में एक्चुअली द अदर साइंटिस्ट को समझ में नहीं आई थी ये फैक्टर क्या है. राइट, सो फिर इन्होंने, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, अबाउट 6 years ऑफ वर्क इन्होंने किया था. कौन सी प्लांट में? स्पेशली इन द गार्डन पी विच इज कॉल्ड द पाइसम सटेवम. राइट, सो दैट्स द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट. इसमें उन्होंने रिसर्च किया था. 1884 में इनका डेथ हुआ है. राइट, डेथ होने के बाद 16 years तक इनका वर्क किधर भी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था. After 16 years of his death, right, that means in 1900, right, 1900 में, you can see that there is 3 scientists, right, whose names are Hugo Dreyfus, Correns and Schimak, right. ये 3 साइंटिस्ट ने मेंडल की वर्क्स को री इन्वेस्टिगेट किया था. They actually rediscovered Mendel's work and he published. Because of these 3 people, मेंडल की वर्क सारे दुनिया में एक्चुअली दैट ना व्हाट से दैट फेमिलियर हो गया. राइट, सो दीज मेंडल्स की वर्क्स वर अनरिकॉग्नाइज्ड. राइट, दीज मच ईयर्स. उसके बाद मेंडल की वर्क को ये 3 साइंटिस्ट ने रिपब्लिश किया था. बिकॉज ऑफ दैट ऑल द पीपल नो अबाउट दीज थिंग्स. नहीं तो सच में बोलूं, मेंडल की वर्क किसी को भी पता नहीं चलेगा. राइट, सो दैट वाज अ कंडीशन दैट टाइम. राइट, सो मेंडल वर्क वाज नॉट एट ऑल व्हाट विल से recognized by the people. Right, it was not recognized because some special reason was there. Right, मेंडल्स की वर्क्स को सारे पीपल ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है क्योंकि कुछ रीजंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसी टाइम की मेथड ऑफ पब्लिकेशन. इट वाज नॉट दैट मच इन अ लार्ज स्केल. छोटे जगह थी, विलेज में था, तो उनका मेथड ऑफ पब्लिकेशन उसी जगह में रह गई. राइट, सो बाकी लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था. सो द मेथड ऑफ पब्लिकेशन, राइट, सो दैट्स एक्चुअली इट्स नॉट इन द लार्ज स्केल. वो एक रीजन था. सेकेंड रीजन वॉज दैट ही वॉज अ मैथमेटिशियन, इसलिए बाकी बायोलॉजिस्ट ने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया था. राइट, तो वो एक मैथमेटिशियन है, उनको बायोलॉजी के बारे में उतना पता नहीं है, ऐसे बोलकर बाकी बायोलॉजिस्ट ने इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था, माइंड ही नहीं किया था. राइट, सो बायोलॉजिस्ट डज नॉट एक्सेप्ट हिज वर्क. राइट, एंड थर्ड रीजन वाज दैट द फैक्टर, राइट, द डिस्क्रीट यूनिट इन्होंने बता दिया था, उनके बारे में बाकी लोग को समझ में ही नहीं आई. व्हाट इज दैट फैक्टर? राइट, व्हाट इज दैट डिस्क्रीट यूनिट? बाद में उनको समझ में आई ये सेम चीज है जो जीन नाम की हमने बता रही है, विच इज एक्चुअली कंट्रोलिंग ऑल दीज कैरेक्टर. वही था, मेंडल ने पहले बता दिया था, द फैक्टर. राइट, बट टाइम लग गई ये समझने के लिए. सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, राइट, सो इनका मेंडल्स की वर्क्स वाज अनरिकॉग्नाइज्ड
for so many of time, right? So that after that ये 3 साइंटिस्ट की रीडिस्कवरी के बाद मेंडल की वर्क धीरे धीरे सभी जगह में पब्लिश हो गया, राइट? सो व्हाट वाज द सक्सेस ऑफ हिज रीजन, राइट? मेंडल की सक्सेस, वो वर्क की सक्सेस क्या था, द रीजन क्या था? उन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को ले लिया था. पी प्लांट, राइट? वी आर गोइंग टू लर्न दैट ही हैव स्टडीड इन पी प्लांट 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने ले लिया था. वो 7 कैरेक्टर में उन्होंने इनफ स्टडीज भी किया था, राइट? सो देयर वाज एक्चुअली सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. बहुत अलग अलग वेराइटीज ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने ले लिया है. इसके बाद लार्ज सैंपल साइज था, राइट? एम्प्यूल ऑफ सैंपल्स वाज देयर, राइट? इनफ सैंपल साइज था. उन्होंने जनरेशन, राइट, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में भी उनका स्टडीज किया था, राइट? सो उसके बाद भी इन्होंने ये सारे डाटा, उनको जो रिजल्ट मिला था उसको एक सिस्टमैटिक वे में एनालाइज किया है, राइट? सो दैट डाटा एनालिसिस वाज रियली परफेक्ट. ये सारे चीज की रीजंस की वजह से, और भी रीजंस है. देयर वाज नो लिंकेज जीन्स आर प्रेजेंट, राइट? वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, हम चैप्टर के अंदर जाएगा देन, राइट? सो ये सारे रीजंस की वजह से एक्चुअली द मेंडल की वर्क की सक्सेस बाद में हुआ है, राइट? सो दीज थिंग्स दैट एक्चुअली द इंट्रोडक्शन थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? नाउ वी हैव टू गो फॉर दैट व्हाई ही हैव सेलेक्टेड द पी प्लांट स्पेशली. सो हमने अभी तक बता दिया था मेंडल की वर्क क्यों पब्लिक दैट अनरिकग्नाइज्ड, राइट, फॉर सो मेनी ईयर्स. आफ्टर दैट वो 3 साइंटिस्ट की, राइट, व्हाट विल से दैट एफर्ट की वजह से वो रीपब्लिश हो गया और सभी को पता चल गई, राइट? एंड मेंडल की सक्सेस की, वो वर्क की सक्सेस की रीजन भी हमने बता दिया था, राइट? और हमने बता दिया था ऑलरेडी मेंडल ने पी प्लान में उनका वर्क किया था, राइट? स्पेशली गार्डन पी, राइट? क्यों उन्होंने गार्डन पी को सेलेक्ट किया था? और भी इनफ प्लांट्स था, राइट? और भी एनिमल्स था, राइट? व्हाई हैव सेलेक्टेड दैट पी प्लांट्स, राइट? पी प्लांट, स्पेशली प्लांट्स, इट वाज इजी टू कल्टिवेट, राइट? और पी प्लांट को क्यों कर दिया था? पी प्लांट एक्चुअली देयर आर सम रीजंस बिकॉज ऑफ दैट ही स्पेशली सेलेक्टेड दैट पी प्लांट, गार्डन पी. उनका रीजन था, उनका लाइफ साइकिल इट वाज रियली शॉर्ट, राइट? सो दैट मीन्स 3 महीने में उनका लाइफ साइकिल फिनिश हो जाती है. तो 1 साल में मिनिमम ही कैन एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ही कैन ग्रो दैट, जनरेशंस मिल जाती है, राइट? तो उनके स्टडीज बहुत ईजी था, लाइफ साइकिल कम है तो स्टडीज बहुत ईजी थे. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इट वाज वेरी ईजी, राइट? देन वो फर्टिलाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल था. जब वो चाहिए तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑल्सो ही कैन डू दैट. क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आई. इट वाज रियली ईजी, राइट? सेल्फ मीन्स फ्रॉम द सेम प्लांट और द, राइट, एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन दैट दे हैव टेकन दैट फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट्स, राइट? सो उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स इन्होंने यूज किया था, दैट वी विल डिस्कस लेटर, इमैस्कुलेशन एंड ऑल, राइट? और अभी देख लो इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, सिर्फ एक कैरेक्टर के ऊपर इन्होंने स्टडी नहीं किया था, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने ले लिया था. Mainly there were 7 different contrasting character was there, 7, right? 7 different contrasting characters इन्होंने select किया था. Some of the character we will discuss. इसके अलावा जो seeds produce था, right? So there were not only 1 or 2 seeds, right? There were large number of seeds produced, right? तो उसमें से भी he can easily cultivate that and he can study very easily. ये सारे reasons was there for that, especially he have selected the pea plant, right? और इन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स एक्चुअली सेलेक्ट किया था? इन्होंने, वी टोल्ड दैट 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स विच वाज एक्चुअली द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, वी कैन से दैट. व्हाट आर दे, राइट? तो ट्रेट और द कैरेक्टर्स वी कैन से दैट. फर्स्ट ट्रेट वाज दैट हाइट. उसमें अलग अलग टाइप ऑफ हाइट की प्लांट थी, राइट? देयर वाज टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, राइट? जिसमें डोमिनेंट कौन सी है, रिसेसिव कौन सी है, मैंने अलग अलग से लिखा है. ये हमने क्लास 10 में भी ऑलरेडी लर्न किया है, राइट? सो दैट मीन्स डोमिनेंट मीन्स इन द फर्स्ट जनरेशन आपको वो दिखने के लिए मिलेगा, दैट्स एक्चुअली दे आर कॉल्ड द डोमिनेंट वन, राइट? सो हियर व्हाट इज दैट एक्चुअल टर्म, वो हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेगा, देन आई विल डिस्कस दैट टू. हाइट है जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर था टॉल वाला और रिसेसिव था ड्वार्फ, राइट? एंड फ्लावर पोजीशन इन्होंने ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लिया था. फ्लावर पोजीशन मीन्स वेयर द फ्लावर इज एक्चुअली प्रेजेंट, वेदर एक्सिलरी है और यू कैन से दैट साइड में है और टर्मिनल है, राइट? सो व्हाट एवर द पोजीशन ऑफ दैट फ्लावर, साइड से आती है और ऊपर टर्मिनल में आती है, राइट? सो दैट्स एक्चुअली वन ऑफ द थिंग, राइट? फिर फ्लावर की कलर भी इन्होंने ले लिया था, पर्पल कलर एंड व्हाइट कलर. पर्पल वाज द डोमिनेंट वन, व्हाइट वाज द रिसेसिव वन, right?
एंड इसके अलावा जो पी प्लांट की, यू कैन सी दैट मटर पी, राइट, उसका पोड होती है, छिलका है ना, वो छिलके की शेप और कलर भी इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में ले लिया था. तो पोड शेप, राइट, विच वॉज हैविंग इन्फ्लेटेड, राइट, यू कैन सी दैट इन्फ्लेटेड, राइट, ऐसे, राइट, फूल गया, ऐसे शेप में था, और इसका कंस्ट्रिक्टेड शेप भी अवेलेबल था, राइट. एंड पोड की कलर, देयर वर 2 वेराइटीज ऑफ कलर अवेलेबल विच वॉज ग्रीन एंड येलो. ये एक बार आप ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ द बच्चे ये डोमिनेंट कैरेक्टर में गलत करती है. सीड कलर में येलो डोमिनेंट है, बट पोड कलर में ग्रीन वॉज डोमिनेंट, राइट. ये मेजरली दे मिस्टेक करती है, तो प्लीज ध्यान रख लेना. पोड कलर, दैट इज द ग्रीन वन विच वॉज द डोमिनेंट वन, येलो रेसेसिव टाइप था, राइट. और इसके अलावा इन्होंने सीड की शेप भी ले लिया था. सीड शेप एक्चुअली बिल्कुल राउंड कलर की, राउंड शेप की सीड था, और उसके अलावा थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ सीड वाज आल्सो अवेलेबल. दैट्स एक्चुअली कॉल्ड रिंकल्ड, राइट. रिंकल्ड टाइप ऑफ सीड्स वाज आल्सो अवेलेबल देयर. दैट मीन्स ऐसे व्हाट विल से रिंकल्ड, राइट, रिंकल्स वर देयर, राइट. And seed की color भी, yellow was the dominant color and green was the recessive one. These are the 7 different contrasting characters which was chosen by Mendel, right. So हमने introduction किया है थोड़ा बहुत, right. So Mendel की work के बारे में बता दिया था, और क्या क्या है, why he have selected pea plant, everything we have discussed. So friends, I hope you are watching my videos regularly. If you like the video and if you are feeling it is really helpful for you, please don't forget to subscribe, like and share to your friends. And please press the bell icon so that you will get the regular notification.